नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दुनिया में अगर सबसे अस्थिर व्यक्तियों की चर्चा की जाए और टॉप पर अगर कोई नाम लिया जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, क्योंकि लगातार बयान बदलते हैं, लगातार हर चीज का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। जितनी भी अस्थिरता दुनिया में फिलहाल आई हुई है 20 जनवरी 2025 के बाद से, उस सब के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन आज बात करेंगे ट्रंप की, शहबाज शरीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल पहलगाम आपको याद होगा, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया मई में। 7 मई से 10 मई तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें पाकिस्तान त्राहिमाम चिल्लाता रहा 3 दिन तक। वो अपने अब्बा अमेरिका को फोन करता रहा, 500-600 फोन किए गए, सऊदी को भी फोन किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फोन आया उनके डीजीएमओ का, जिसके बाद युद्ध रुका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी, या फिर कहें कि अपने सोशल मीडिया पर सबसे पहले आकर उन्होंने इस बात को कहा था कि मैंने जंग रुकवा दी है, जिसको लेकर भारत में भी काफी खासा विवाद सरकार को लेकर विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। ट्रंप ने श्रेय लिया था और लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप इस बात का श्रेय लेते आ रहे हैं। एक बार फिर ट्रंप ने इस बात का श्रेय लिया है। मौका था वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग चल रही है। ये बोर्ड ऑफ पीस वो है जो गाजा में शांति के लिए बनाया गया है। ट्रंप इसके आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। तमाम देशों को उन्होंने जोड़ा है। लगभग 35-36 देशों को न्योता भेजा गया था, लेकिन उनमें से कुछ ही देश उनसे जुड़ने के लिए आए थे। $1 बिलियन की फीस है। पाकिस्तान भी इसका स्थायी सदस्य है। उसने भी $1 बिलियन की फीस चुकाने की बात कही है। तो ऐसे में इसी दौरान ट्रंप ने एक बार फिर से, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में लाइमलाइट आखिर अगर लेना है तो कैसे लेना है। भारत 140 करोड़ का देश है, जाहिर सी बात है जब भारत के बारे में कोई बात करेंगे तो रीच उनकी बढ़ेगी, लोग उन्हें देखेंगे जरूर। इसी को लेकर उन्होंने, जो पाकिस्तान लगातार ट्रंप का करीबी बनने की कोशिश कर रहा है या फिर करता रहा है, किस तरीके से वो शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, एक तरीके से कहीं उन्हें इंटरनेशनली बेइज्जत कर दिया है। और जैसे आपने कभी देखा होगा कि मंच से कोई नेता बोल रहा है और कोई सामने जो श्रोता हैं वो कुछ हरकत ऐसी करते हैं, तो जो सामने बोलने वाला है नेता वो बोल देता है कि खड़ा हो, इधर आ, ये कर, वो कर। ऐसा जैसे आप आमतौर पर भारत में आप स्थिति देखते हैं, वैसा ही एक नजारा वॉशिंगटन में भी देखने को मिला। जो तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल, ये वॉशिंगटन की हैं और बोर्ड ऑफ पीस की हैं। यहां ट्रंप एक बार फिर से श्रेय लेते हुए दिख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, और वो खड़ा करते हैं, इशारा करते हैं शहबाज शरीफ की तरफ, और वो खड़ा करते हैं शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ खड़े होते हैं और ऐसे जी अब्बा जी अब्बा जी अब्बा ऐसे करके गर्दन हिलाते हुए फिर वो बैठते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत असहज इस करने वाली स्थिति है, क्योंकि यहां खड़ा तो शहबाज शरीफ को किया, जिक्र यहां पर ऑपरेशन सिंदूर का किया, खुद श्रेय उसका लिया, लेकिन तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर दी। मतलब करीब दिखाने की पाकिस्तान के साथ कोशिश करते हैं ट्रंप, अक्सर आपने देखा होगा, और तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान न केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेहतरीन दोस्त बताया, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बीच भाषण में खड़ा कर भारत पाकिस्तान शांति का पूरा श्रेय भी खुद लिया। ट्रंप भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के अपने दावे का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने शहबाज शरीफ की तरफ देखा और उन्हें खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही शहबाज शरीफ खड़े होते हैं, ट्रंप ने अपनी शैली में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का गुणगान शुरू कर दिया। ट्रंप ने वही उपस्थित दुनिया भर के कई नेताओं और मीडिया के सामने कहा कि भारत और पाकिस्तान वो एक बहुत बड़ा मामला था। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, वो बहुत उत्साहित हैं और वास्तव में वो अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यह नजारा काफी दिलचस्प था, क्योंकि जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के तहत खड़े होकर यह सब सुन रहे थे, वहीं भारत इस बैठक में केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद था और पीएम मोदी स्वयं ही मतलब भारत के प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद नहीं थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भेजा हुआ था। ट्रंप ने इस दौरान फिर से दोहराया कि उन्होंने पिछले साल भारत पाकिस्तान युद्ध को केवल एक फोन कॉल से रोक दिया। उन्होंने कहा, जब मुझे पता चला कि दोनों देश लड़ रहे हैं और विमान गिराए जा रहे हैं, तो मैंने फोन उठाया और कहा, अगर युद्ध नहीं रुका तो मैं दोनों देशों पर 200% का टैरिफ लाद दूंगा। ट्रंप ने जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर शहबाज शरीफ को खड़ा कर पीएम मोदी का जिक्र किया, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेइज्जती वाला क्षण हो सकता है। शहबाज शरीफ की शक्ल आप देख सकते हैं, किस तरीके से वो मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद को ट्रंप का करीबी दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है, करोड़ों रुपए लॉबिंग में खर्च कर रहा है, वहीं ट्रंप बार बार अपनी बातचीत में भारत और मोदी को ज्यादा महत्व देते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ट्रंप एक बेहद ही अस्थिर व्यक्ति हैं,
कब क्या वो बोल दें, कब वो क्या कर दें, इस बारे में विचार नहीं किया जा सकता। बाकी ट्रंप पहले दावा कर चुके हैं कि दोनों देशों के बीच जब लड़ाई हुई तो 5 फाइटर जेट गिरे, नाम नहीं लिया, फिर 6 का जिक्र किया, और अब दावा है कि अब वो कर रहे हैं कि 11 फाइटर जेट इसमें गिरे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर हुए काफी दिन हो गए, लड़ाई रुके काफी दिन हो गए, लेकिन फिर भी जब किसी वैश्विक मंच पर ट्रंप जाते हैं तो ट्रंप इस हमले का, इस घटना का जिक्र करना नहीं भूलते, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और रीच ट्रंप को ज्यादा मिलेगी। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ट्रंप का ये बयान कैसा लगा जब शहबाज शरीफ को खड़ा कर प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के द्वारा तारीफ की गई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।